हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना। मैं देवाशीष स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाया हूँ एक नया वीडियो जो कि है हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है। हेल्थ के विषय में जानेंगे और कुछ सेफ्टी के विषय में भी जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। तो हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है और इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और ये जो सेफ्टी है, इलनेस है, वर्क प्लेस पे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे हम हेल्थ एंड सेफ्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। वैसे तो देखा जाए हेल्थ एंड सेफ्टी कुछ नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये सेटिस्फेक्शन है कि हम कैसे, क्या हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए क्या क्या नीड्स है, किस किस वजह से हमें कुछ जो भी कुछ हार्म मतलब क्षति पहुंचता है, उससे हम कैसे कैसे बच सकते हैं, ये सब जान सकते हैं हम। जैसे कि मतलब हेल्थ हमारा क्या स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सकता है। मतलब कुछ ऐसा करें जैसे कि हमें मतलब हमारा एनवायरनमेंट को कुछ नुकसान ना हो और हमें भी कुछ नुकसान ना हो। ये जो हेल्थ है उससे हम मतलब खुद की सुरक्षा और अपने एनवायरनमेंट की सुरक्षा कर सकते हैं। और सेफ्टी क्या है? सेफ्टी मतलब ऐसे मतलब सेफ्टी को हम सिर्फ पर्पस, ये जो एक पर्पस है, इसे हम सिर्फ काम के ऊपर ही नहीं अप्लाई करते, हर किसी जगह पर अप्लाई करना चाहिए हमें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं पर घर पर हैं, कुछ भी मतलब हो रहा है हमारे घर पर, तो उससे भी हमें बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। तो उसको अगर हम आइडेंटिफाई करके उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो उसको हम सेफ्टी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। हेल्थ एंड सेफ्टी कुछ ऐसे प्रोसीजर को फॉलो करता है, रेफर करता है, जिससे कोई प्रोग्राम हो गया, कोई मतलब सिचुएशन हो गया, या फिर कोई गाइडलाइंस हो गया, कोई प्रोसीजर हो गया, ठीक है, जिससे हमारी सेफ्टी को प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब हम सेफ्टी से प्रोटेक्ट होते हैं, तो उसको हम हेल्थ एंड सेफ्टी बोल सकते हैं। अगर कोई इंसान कोई वर्क प्लेस हो गया या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट हो गया जहाँ पर वो काम करता है, वहाँ पर अगर अच्छे से अपने मतलब सेफ्टी को, अपने हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको, एक्सीडेंट को और रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और इंजरी, इलनेस रिस्क को हम कम कर सकते हैं उसके वजह से। और अब हम डिफरेंस जानेंगे हेल्थ और सेफ्टी के विषय में, ठीक है। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक ऐसा चीज़ है, हेल्थ ये डिस्क्राइब करता है जो हमारा बॉडी, इंडिविजुअल बॉडी का फंक्शन होने के लिए जो एफिशिएंसी लेवल होता है, उसको हेल्थ डिस्क्राइब करता है। किस लिए? तो इलनेस, इंजरी, ठीक है, पेन ऑफ इंजरी, पेन, ये सब को कंट्रोल करने के लिए हेल्थ जाना जाता है, ठीक है। तो सेफ्टी क्या है? मतलब अपने खुद के हाथों से जब कोई मतलब एक्सटर्नल हाजार्ड रिस्क को हम जब आइडेंटिफाई करते हैं या फिर मतलब जानते हैं उसके विषय में, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम सेफ्टी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मतलब इमोशनल हो गया, फिजिकल हो गया, ठीक है, ये सब जितना भी रिस्क है उसको अगर हम आइडेंटिफाई करके कंट्रोल करते हैं, उसको हम सेफ्टी बोलते हैं। हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है हेल्थ एंड सेफ्टी? जानिए। जब कोई वर्क प्लेस पे हम काम करते हैं, हमारे विजिटर हो गया, हमारे वर्कर हो गया, हमारे एम्प्लॉयर हो गया, एम्प्लॉयर को जब तो जो प्रोसीजर होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रोसीजर होता है, उससे हमें मतलब अच्छे से हेल्प मिलता है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रिवेंट करें। अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर को अच्छे से हमारे मतलब एस्टेब्लिशमेंट में या फिर मतलब बिल्डिंग एस्टेब्लिशमेंट में या फिर कहीं पर भी अगर अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे ये प्रोसीजर को, तो हमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है। वर्क प्लेस पे हमारे स्टाफ, वर्कर, ये सब का इनका जो इंजरी होता है, इलनेस होता है, इस तरह से हमें बहुत नुकसान होता है। इसीलिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोसीजर को फॉलो करना, ठीक है दोस्तों। और इसका साइन और कलर भी जानते हैं अभी। येलो कलर क्यों साइन होता है? येलो और अम्बर कलर वार्निंग के लिए साइन दिया जाता है,
कहीं पर मतलब रिस्क है, हैज़र्ड है, वहाँ पर अगर हम वार्निंग देना चाहते हैं, वार्निंग देना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ रिस्क है, हैज़र्ड है, तो वहाँ पर हम येलो कलर से कुछ लिख सकते हैं या फिर अंबर कलर से कुछ लिख सकते हैं। और उसके बाद आता है ब्लू क्यों यूज होता है? ब्लू कुछ मैंडेटरी मतलब कुछ जरूरी काम के लिए, जहाँ पर काम जरूरी होता है, ठीक है, जो काम हम करने जा रहे हैं वो अगर हमें जरूरी है तो उसका साइन हम दे सकते हैं ब्लू कलर में, जो काम को डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं ब्लू कलर के साथ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है ग्रीन क्यों यूज होता है? फास्टेड या फिर नो डेंजर जहाँ पर होता है, ठीक है, नो डेंजर नहीं होता है, फास्टेड जहाँ पर रखा हुआ होता है उसको वहाँ पर हम येलो कलर दे सकते हैं, ग्रीन कलर दे सकते हैं, और वहाँ पर फास्टेड लिख सकते हैं या फिर नॉन डेंजर नहीं है या फिर कुछ ऐसा जो कि मतलब सुरक्षित है, वहाँ पर हम ग्रीन कलर में कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आता है रेड कलर क्यों यूज होता है? जहाँ पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रखा होता है, ठीक है, वहाँ पर हम रेड कलर दे सकते हैं, रेड कलर में डिस्क्राइब कर सकते हैं उसका जो काम का ये रिलेटेड होता है, उसको हम रेड कलर से डिस्क्राइब करते हैं। और हेल्थ एंड सेफ्टी का बेनिफिट क्या है? कहीं पर वर्क प्लेस हो गया या फिर कहीं कोई इंडस्ट्री हो गया, वहाँ पर अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो करते हैं तो हमारा जो इलनेस होता है, इंजरी होता है, उसका लेवल और कॉस्ट घट जाता है, ठीक है, डिक्रीज होता है, और वहाँ का जो प्रोडक्टिबिलिटी है और क्वालिटी है, ठीक है, वहाँ का जो प्रोडक्ट का वो अच्छे से इंक्रीज होता है, और हमारा जो कंपनी का नाम होता है वो अच्छे से मतलब डेवलप करता रहता है। इसीलिए हमें हर एक जगह पे हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी टिप्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम कोई वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो वहाँ पर हमेशा मतलब हर एक रिस्क को हम समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हर एक रिस्क जो भी छोटा मोटा रिस्क है उसको हम समझ के उसको कंट्रोल करने के लिए जरूरी होता है। रिड्यूस वर्क प्लेस स्ट्रेस मतलब वर्क प्लेस का जो स्ट्रेस है, ठीक है, उसको हम कम कर सकते हैं। टेक रेगुलर ब्रेक मतलब काम करते टाइम, ठीक है, कुछ काम करने के वक्त कुछ ब्रेक लेना जरूरी है, क्योंकि रेगुलर काम करने से हमें कुछ इंजरी हो सकता है या फिर स्ट्रेस बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके लिए काम करते टाइम कुछ समय ब्रेक लेके हमें रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद आता है ट्विस्टिंग और स्टॉपिंग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है मैकेनिकल मतलब जहाँ पर भी काम होता है, जहाँ पे मैकेनिकल काम होता है वहाँ पर फर्स्ट एड के मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है मतलब हम कोई झुककर जो काम करते हैं, ठीक है, हमें सही प्रोसीजर से उस काम को करना चाहिए, क्योंकि हमारे झुक के काम करने से हमारे बैक के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और अगर बैक के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वहाँ पर अगर कुछ इंजरी हो गई तो हमें पूरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम उसके बाद कोई काम कर नहीं सकेंगे, और काम कर नहीं सकेंगे हम अच्छे से मतलब कहीं पर कुछ कर नहीं सकते, खा नहीं पाएंगे, पी नहीं पाएंगे। काम करेंगे तो खा पी सकते हैं ना, नहीं तो पैसा नहीं आएगा तो खाना पीना कहाँ से खाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमेशा अपने बैक को प्रोटेक्ट देना चाहिए कोई भी काम करते हैं। उसके बाद आता है ठीक है, जो भी काम करते हैं उससे सुइटेबल पीपीई हमेशा यूज करें। ठीक है, जो भी काम करते हैं, छोटा मोटा काम हो गया, वहाँ पर अगर कोई रिस्क है, ठीक है, तो हमेशा अपने उस काम को सुइटेबल होता हुआ पीपीई यूज करके ही काम को करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिस रिकॉग्नाइजेशन करता है हैजर्ड एंड रिस्क को, ठीक है, हैजर्ड एंड सेफ्टी रिस्क को मिनिमाइज रिस्क थ्रू साउंड सेफ्टी प्रैक्टिस। मतलब क्या, सेफ्टी प्रैक्टिस प्रैक्टिस में जो भी रिस्क होता है, ठीक है, तो काम पर कोई भी हैजर्ड हुआ, रिस्क हुआ, तो उसको हम सेफ्टी प्रैक्टिस के द्वारा रिड्यूस करते हैं, क्योंकि सेफ्टी प्रैक्टिस के द्वारा अगर हम रिस्क को जान लेते हैं तो हमें जब सही में काम करते हैं तो वो रिस्क को जान के उसको जो प्रोसीजर होता है, मतलब कंट्रोल करने का जो प्रोसीजर होता है, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम जान चुके हैं
कैसे तो हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है, ठीक है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये सब जान चुके हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्ते।